के साथ आरती तिवारी। पहले दिल्ली और अब बिहार, लगातार हो रही आग में से मौतों ने जिस प्रकार से सिस्टम की परेशानी की लकीरें उकेर दी हैं। जी हां, इन दोनों जगहों पर आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन सवाल अभी भी सुलग रहे हैं। ऐसे सवाल जो हमारी और आपकी जिंदगी के लिए बेहद ही जरूरी है। क्या आम आदमी की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि हुक्मरानों को इसकी परवाह तक नहीं? दिल्ली और बिहार में कई जगह पर जहां आग से मौत के बाद देश भर में प्रशासन जागता हुआ दिखाई दिया। सवाल यह है कि आखिर मौत के बाद प्रशासन की नींद क्यों टूटी? पहले आपको दिल्ली और बिहार की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। जी हां, दिल्ली में अग्निकांड में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी सामने आई और इसके अलावा और दूसरे ही दिन बिहार में भी आग की घटना ने एक बार फिर से देश को झकझोर दिया। 4 लोगों की मौत की जानकारी है। दोनों जगहों की घटनाओं ने सरकार के तमाम दावों की कलाई खोल कर रख दी। वो दावे जिन्हें हम रोज सुनते हैं लेकिन नतीजों में देख नहीं पाते। देखिए, अब इन दो बड़े प्रदेशों में घटना के बाद देश में एक बार फिर प्रशासन जागता हुआ दिखाई दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत अलग अलग शहरों में प्रशासन होटल्स पर जाकर वहां आग से बचने के उपकरणों की जांच कर रहा है। साथ ही होटल का जायजा लेते ही दिखाई देते हुए नजर आए। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां हमीरपुर, कानपुर और उन्नाव और यही नहीं, राजधानी लखनऊ में भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए थे कि सभी जगह पर ग्राउंड जीरो पर जाकर मौजूदा स्थिति की जानकारी ली जाए। सबसे पहले लखनऊ की तस्वीरें जहां बताते चले, यूपी के डीजी फायर सुजीत पांडे लखनऊ के एक प्रतिष्ठित होटल पहुंचे हुए थे। वहां वो खुद जायजा लेते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, जिस प्रकार से लखनऊ डीजी फायर पहुंचे हुए थे सुजीत पांडे, उन्होंने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया कि किस प्रकार से होटल संचालित हो रहा है और लोगों के आने जाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। देखिए, मैं एक बार में फिर सबको बता दूं, यह हमारी फायर ऑडिट जो होती है, जो हम चेकिंग करते हैं, यह निरंतर चलती रहती है, कोई पहली बार नहीं हो रही है। आप सभी मौजूद थे जब कुछ दिन पहले अभी मेदांता में यह कार्रवाई हो रही थी। यह हम हर महीने एक स्कीम चलाते हैं, हमारी 19 स्कीम्स हैं जिसको हम रफली हर वीक चलाते हैं। कभी ये स्कूल्स में चलती हैं, कभी हॉस्पिटल्स में चलते हैं, कभी होटल्स में चलती हैं, कभी हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में चलती हैं, कभी हाई हजार्डस फायर जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें चलती है। तो दीज 19 स्कीम्स इसमें हम हर वीक चलाते हैं और पूरे यूपी में चलाते हैं। यह हम क्यों चलाते हैं? जिससे कि हमें यह पता चले कि 2 तरह की चीज़ों में कहीं कोई गड़बड़ी तो है नहीं। वन इज़ स्ट्रक्चरल, जिनका स्ट्रक्चर्स है, इसमें जब भी बिल्डिंग के नक्शा पास होता है तो उसमें कुछ नॉर्म्स दिए रहते हैं, उसमें फायर सेफ्टी के नॉर्म्स रहते हैं, वह कंप्लायंस हो रहा है अथवा नहीं। सेकेंड है फायर सेफ्टी, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वह प्रॉपर लगे हैं यानी और फंक्शन कर रहे हैं यानी, जैसे स्प्रिंकलर्स हो गए, होस पाइप हो गया, वाटर टैंक्स हो गए, या हाइड्रेंट्स हो गए, या जितनी चीज़ें हैं, तो इसी की चेकिंग आज है पूरे यूपी में की जा रही है। दिल्ली के होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अग्निशमन विभाग की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है। बात करें तो इस समय लखनऊ के होटल क्लासिक में यूपी के डीजी फायर अजीत सुजीत पांडे यहाँ पर आए हुए हैं। वो यहाँ पर देखिए होटल के अंदर जो फायर सेफ्टी के उपकरण है उसकी जांच कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो अग्निशमन के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पे फायर सेफ्टी के उपकरण लगे हुए हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर जो आने जाने के लिए रास्ते बने हुए उसको देखा जा रहा है। और ये आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए किस तरह से पूरे जो होटल है उसके अंदर एक कमरों से लेकर होटल के बाहर जो एंट्री पॉइंट है, इन सभी जगह की जांच की गई है। और आप देखिए यहाँ पे अभी भी जो फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। पूरा बारीकी से एक जगह कमरों को देखा जा रहा है। जो होटल का रिसेप्शन है वो अलग, जो लॉन्ड्री है, किचन है, सभी को देखा गया। और यहाँ पर जो भी अग्निशमन के उपकरण मौजूद थे उन सब की जांच की गई। इसके साथ यहाँ पर जो कुछ भी कमियां मिली हैं उसको लेकर डीजी फायर की तरफ से जो होटल के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना हो जिससे कि किसी आपात स्थिति में स्थिति को
कंट्रोल न किया जा सके। कैमरामैन इसी के साथ मानिक परिवार, इंडिया सुपरफास्ट, लखनऊ। वही आप बात करेंगे कानपुर की। या मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा अपने लाव लश्कर के साथ होटलों की जांच करने के लिए निकल पड़े और इसी कड़ी में वो एक होटल पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर खामियां मिलने पर वहां मौजूद स्टाफ को होटल तत्काल बंद करने के निर्देश दे दिए। तो इस दौरान सीएफओ कानपुर ने बेहद ही आक्रामक मूड में नजर आए और उन्होंने जिस प्रकार से लताड़ लगाई है वो देखिए पहले आप। किसी को संचालन का तरीका पता है, आग लग जाएगी तो क्या करेंगे? एक्चुअली मुझे तो याद नहीं। देखिए, आपको नहीं तो आपको भेजा जाएगा जेल। नहीं, अगर आपको नहीं है इस तरह का बचकाना, आप स्टेटमेंट देंगे, आपको मतलब हटा जाएगा जी। क्योंकि जो लोग ऊपर रह रहे हैं, किसी को संचालन का तरीका आना चाहिए, कैसे निकालना है लोगों को, जीने से निकालना है या कुछ और टेक्निक लेनी है। क्या नंबर है फायर सर्विस का? तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे जब आपको नंबर नहीं पता, इमरजेंसी में किसको कॉल करेंगे बताइए? और इसे जब तक आपकी व्यवस्थाएं नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप इसको बंद करिए। वो इस दौरान अग्निशमन अधिकारी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, आप भी देखिए। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने के बाद एक विभत्स घटना होने पर उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्शन में आ गई है। अग्निशमन अधिकारी दीपक जी यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए निकले हुए हैं और होटलों की चेकिंग कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे? इसमें जो भी कल की जो दुखद घटना उसके दृष्टिगत ही इसमें जो है अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के अंतर्गत इनके अग्निशमन उपकरणों की स्थिति, उनकी कार्यशीलता की स्थिति, उनके संचालन का प्रशिक्षण है, उनको देखा जा रहा है, उनके निकास मार्गों को देखा जा रहा है। जो भी कमियां पाई जा रही, संबंधित को निर्गमन के लिए नोटिस निर्गमन किया जाएगा। क्या कार्रवाई की जाएगी यदि किसी के पास पूरी व्यवस्था नहीं जिसके मिलती पास कोई विचलन पाया जाता है तो उसमें नोटिस की कार्रवाई करते हुए जो संबंधित विभाग हैं, जैसे पर्यटन विभाग है होटल्स के लिए, उनको संबंधित को तत्काल लिखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए घटना के बाद ही नहीं, ये व्यवस्था जो चलती है इससे पहले ये आप कानपुर में पूरा राउंड दी क्लॉक पूरे साल भर कुछ ना कुछ कार्रवाई चलती रहती है। सेंसिटाइज है, अवेयरनेस, जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं, लेकिन विशेष तौर के अभियान इस बार चले, इसमें कार्रवाई अग्रिम की जाए। अच्छा, क्या देखने को मिला आपको इसमें अग्निशमन उपकरणों की जैसे कहीं कमी है या उनके संचालन की स्थिति की गड़बड़ है या जीने का स्थिति है, उन सबके संबंध में ये कमियां पाएगी। जो भी कमियां हैं उसके लिए नोटिस देंगे। क्या पाया गया? अधिकतर होटलों में क्या स्थिति है? क्या सामान्य है, नियमानुसार है? नहीं, सामान्य जैसे अग्निशमन उपकरण कम दिखाई दे रहे हैं, जीने की स्थिति एक दिखाई दे रही है और बाकी संचालन की उनको प्रक्रिया, उनको जानकारी का अभाव है, तो वो सभी चीज़ों को करके उनको नोटिस निर्गमन किया जाएगा। थैंक यू। सहयोगी अमन तिवारी के साथ नीरज तिवारी, इंडिया सुपरफास्ट न्यूज़, कानपुर। वहीं दूसरी तरफ कानपुर से सटे उन्नाव जिले में भी प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आया। अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह अपनी टीम के साथ होटल्स की जांच करते हुए देखे गए। तो ये तस्वीरें देखिए, जिस प्रकार से लगातार प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। होटल में जांच करती हुई टीम नजर आई है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ग्राउंड जीरो पर जाइए और मौजूदा स्थिति की जानकारी लिए। तो इस दौरान जो आपको बताते चले, अनूप सिंह सीएफओ उन्नाव मौके पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उन्होंने ताजा हालात की जानकारी जुटाई। अभी तक जो है करीब 12 से 13 होटल एंड रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटल्स में जांच की गई है। डीजी फायर सर्विस और एसपी उन्नाव द्वारा जो है निर्देशित किया गया है कि सघन फायर के दृष्टिकोण से चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिसमें जो भी कमियां हैं संबंधित को अवगत कराते हुए उसको पूर्ण करने के निर्देश का कहा गया। उनको जो है समय दिया जा रहा है कि 3 से 5 दिन में अपना ये जितने भी फायर के नॉर्म से मिनिमम फायर अरेंजमेंट है वो अपना पूर्ण करें। वहीं हमीरपुर में भी प्रशासन काफी एक्टिव नजर आया। प्रशासन ने यहां के होटल्स में ताबड़तोड़ तरीके से जांच की। होटल में हर एक पहलू पर बारीकी से नजर डाली गई है। तो ये तस्वीरें देखिए, होटल की सीढ़ियां मापते हुए नजर आए अधिकारी और शहर शहर अग्निकांड पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। ये तस्वीरें हमीरपुर से सामने आई, जहां पर प्रशासन ने होटल की सीढ़ियां भी मापते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस प्रकार से दिल्ली अग्नि के कांड के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है।
शहर शहर अग्निकांड पर प्रशासन एक्टिव मोड में। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए एक ही संदेश है, या तो कानून के सामने आत्मसमर्पण करो या फिर कानून की कार्रवाई का सामना करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। कभी 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो रहा है, तो कोई वर्षों से फरार अपराधी पुलिस प्रशासन की गोली लगने के बाद हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाते हुए साफ देखा जा रहा है। यूपी में कानून का राज है और इस राज को कायम रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ऑन ड्यूटी भी और ऑन एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। यूपी के हर जिले, हर शहर में एक ही खबर आ रही है, अपराधियों का खात्मा। जो कल तक का जमीनों पर कब्जा करा करते थे, उन्हें सरेआम गोलियां चलाते देखा जा रहा है। आज वो या तो गले में तख्ती लटकाकर सरेंडर कर रहे हैं या फिर पुलिस की गोली का शिकार होकर अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़े हैं। यूपी के गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश कमलेश चौधरी पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ सदर कोतवाली क्षेत्र के कुर्था गांव में हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कमलेश होटल कारोबारी के पुत्र विनीत राय हत्याकांड में वांछित था। 29 और 30 की रात को लगभग 11:15 के लगभग एक घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें विपिन राय जो कि एक होटल संचालक थे, उनकी कुछ बदमाशों के द्वारा हत्या की गई थी। इसमें लगातार हमारी टीमें बहुत मेहनत करके लगी हुई थी, विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी और आज शाम को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि उन्हीं अभियुक्तों में से एक जो प्रमुख अभियुक्त है कमलेश चौधरी, कमलेश बिन, जो कि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको हम लोग तलाश रहे थे। उसकी एक सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची, संयुक्त रूप से थाना करंडा, थाना कोतवाली एवं एसओजी की टीमें जब वहां पर पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश बिन 1 लाख का अभियुक्त था, वो घायल हुआ गंभीर रूप से, जिसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको हम लोग जिला अस्पताल लेके आए। उत्तर प्रदेश में अपराध और गौकशी के खिलाफ पुलिस का लगातार अभियान जारी है। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर गौकश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। प्रशासन की ओर से क्या कुछ बयान दिया गया, वो बयान सुनिए। वाहन की चेकिंग कर रहे थे, उसी समय पिडलोकर जो थाना सरदना जनपद मेरठ में पड़ता है, उधर की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो न रुक करके तेजी से आगे बढ़ा और आगे रास्ते में जो कच्ची रास्ता था उसमें कीचड़ थी, उसकी मोटरसाइकिल वहां फिसलने के बाद वो गन्ने के खेत में को घुसा। पुलिस वालों ने उसका पीछा किया, वहां पर उसको कामिंग की गई और अपने पास घिरता हुआ देखकर उस व्यक्ति ने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। आत्मरक्षा सूक्ष्म फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। उसको घायल अवस्था में सीएचसी बुढ़ाना भेज दिया गया है। शाहजहांपुर से कैंट इलाके में 8 दिन पहले एक महिला का मंगलसूत्र लूटने वाले उधम सिंह नगर के लुटेरे अकरम और रफीक को पुलिस ने बुधवार रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उनके पैरों में गोली मार दी और इसके बाद दोनों पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए। थाना सदर बाजार क्षेत्र में रोडवेज के निकट एक महिला की चेन बदमाशों द्वारा लूटी गई थी, जिसमें घटना के खुलासे को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन किया गया था, जिसमें कई सीसीटीवी पुलिस द्वारा चेक किए गए थे, जिसमें दिनांक 3/6/2026 को थाना सदर बाजार पुलिस सर्विलांस व एसओजी
को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बदमाश पुनः घटना करने को फिर आ सकते हैं। इस सूचना पर शाम थाना सदर बाजार पुलिस सर्विलांस व एसओजी सब्जी मंडी के निकट बैरियर के साथ चेकिंग करने लगी, जिसमें 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे पुनाई रोड की तरफ से आते दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया। वह निरको और जंगल की तरफ भाग गए। पीछा करने पर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्त, जिनमें एक मोहम्मद रफ़ी व मोहम्मद अकरम है, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिनको मुठभेड़ में गोली लगी है। और इसी प्रकार गाजियाबाद के सियानी गेट थाना पुलिस और स्वाट टीम ने चेन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देर रात लुहिया नगर स्थित हमदर्द ग्राउंड के पास पुलिस ने संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया तो 2 बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी को करीब 400 मीटर दूर घेराबंदी कर दबोच लिया है। बहरहाल ये एनकाउंटर महज गोलीबारी नहीं, बल्कि अपराधियों के दिल में कानून का खौफ पैदा करने का जरिया है। जब तक खौफ नहीं होगा, तब तक न्याय का राज स्थापित नहीं हो सकता। कोर्ट कचहरी के लंबे मुकदमे और गवाहों के मुकर जाने के दौर में मौके पर त्वरित कार्रवाई एक नजीर साबित होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए यही, देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।